के प्रिय छात्र छात्राओं, ये मैं पर्यायवाची शब्द से वीडियो भेज रहा हूँ जो हाई स्कूल और 9th वाले बच्चों के लिए, 9th और 10th वाले बच्चों के लिए भेज रहा हूँ। ये पर्यायवाची ये बोर्ड परीक्षा में हो जाते हैं और 9th वाले बच्चों के लिए जरूरी है, ये पूछे जाते हैं। तो इसमें है देखिए परिभाषा, पर्यायवाची किसे कहते हैं, पर्यायवाची किसे कहते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। पर्यायवाची परिभाषा दी गई है। पर्यायवाची यह समानार्थक शब्द क्या होते हैं, समान होते हैं। समानार्थक शब्द पर्यायवाची या समानार्थक वाले उसी से संबंधित दूसरा शब्द क्या होता है। समानार्थक शब्द वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची समानार्थक शब्द कहते हैं। जो एक जैसे हो, एक जैसे अर्थ देते हो तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं, अग्नि है तो अग्नि को हम किन किन नामों से अग्नि कह सकते हैं, किन नामों से अग्नि को पुकार सकते हैं, हम कह सकते हैं। जैसे कह दिया अग्नि, तो अग्नि का बच्चों से पूछा गया अग्नि का पर्यायवाची बताइए, तो उसमें जैसे अग्नि दी गई, अग्नि दे दिया गया, अग्नि के दूसरे और शब्द बताइए जिसे अग्नि के नाम से जाना जाता है। तो जैसे अग्नि दी गई तो अग्नि को हम अनल कह सकते हैं, पावक कह सकते हैं, ज्वाला भी कह सकते हैं और इसे आग भी कह सकते हैं। तो ये कई नामों से इसे पुकारा जा सकता है, कई नामों से इसे जाना जा सकता है। एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अतिथि को हम आगंतुक भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ कोई आया है, मेहमान भी कहते हैं, बोले मेहमान आ गया। या देसी भाषा में कहते हैं रिश्तेदार आ गया, रिश्तेदार आ गए। एक से अधिक आए तो रिश्तेदार आ गए या मेहमान आ गए, तो अतिथि मेहमान भी कहते हैं, पाहुना भी कहते हैं और अभ्यागत भी उसे कहते हैं। क्या है, अभ्यागत। तो अतिथि के हैं जो पर्यायवाची शब्द है, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत। अंधकार को किस नाम से जानते हैं, अंधकार माने अंधेरा, कह दिया अंधेरा। तमिश्र, तिमिर, तम, इन नामों से किसे जाना जाता है, अंधकार को इन नामों से जाना जाता है। तो ये क्या हुए, ये समानार्थक शब्द हुए, समान तो हुए। अश्व क्या कहते हैं, घोटक कहते हैं, है कहते हैं, वाज कहते हैं, सैंडल कहते हैं, तुरंग कहते हैं और इसे घोड़ा भी कहते हैं। अश्व माने घोड़ा। आंख को किस नाम से जानते हैं, आंख के और क्या नाम है और किस नाम से पुकार सकते हैं, आंख को नेत्र, लोचन, नैन, चक्षु, दृक। ऐसे आनंद, बोले बहुत आनंदमय, बोले कैसे हालचाल है, बोले बहुत आनंदमय। तो आनंद को और किसी नाम से पुकारा जाए और क्या कह सकते हैं आनंद को, तो आनंद कहते हैं खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास। किन नाम से जानते हैं, आनंद, हर्ष, खुशी और उल्लास, प्रसन्नता। इंद्र देवराज इंद्र को किन नाम से जानते हैं, उन्हें कहते हैं देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश। तो ये और भी इनके नाम हैं, तो ये कुछ मैं बता रहा हूँ इंद्र के। ऐसी कामदेव को किन किन नामों से जाना जाता है, तो कामदेव को हम कह सकते हैं, क्या नाम इनके और समानार्थी शब्द कौन से हो सकते हैं, तो कामदेव का है अनंग, मनोज, मदन। ऐसी किरण को किस नाम से जानते हैं और क्या है इसके समानार्थक शब्द, तो किरण का अंशु, रश्मि, मारीचिका। किस नाम से जानते हैं, अंशु, रश्मि, मारीचिका। ऐसे कृष्ण
जो कृष्ण को किस नाम से जानते हैं? केशव, माधव, गोपाल। किस नाम से जानते हैं इन्हें? कृष्ण माने कृष्ण को केशव, माधव और गोपाल। ऐसी गणेश जी किसके पुत्र थे? शंकर जी के। तो गणेश को किस नाम से जानते हैं? गणेश को कहते हैं गजानन, लंबोदर, जिसका लंबा उदर होता है उसे क्या कहते हैं? तो लंबोदर भी इन्हें कहा जाता है, लंबोदर। इन्हें गणपति के नाम से भी जानते हैं, गणपति, और इसे गजवदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गजवदन भी कहते हैं। किसको? गणेश जी को। अब इसमें आप दे दिया जाए, जैसे गणेश जी ना दे करके बोले गणेश के पर्यायवाची बताइए या गणेश के समानार्थक शब्द बताइए, तो आपने ये लिख दिया। यदि इसमें दे दिया गया लंबोदर के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो लंबोदर इधर लिख लिया और इसमें लिख दिया गणेश, गजानन, गणपत और गजवदन। इस तरह से लिख देना है। ऐसी गंगा दे दिया गया, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, जो गंगा जी हैं उनका वर्णन किया गया है। पर गंगा के बारे में बताया गया कि नामों से जानते हैं, अलकनंदा भी कहते हैं, भागीरथी भी इन्हें कहते हैं, सुरसरता भी कहते हैं और मंदाकिनी भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, यदि मंदाकिनी दे दिया जाए, मंदाकिनी के समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आपको गंगा और जो पर्यायवाची को लिखने पड़ेंगे अलकनंदा, भागीरथी और सुरसरता। बच्चे कभी कभी क्या है भूल कर बैठते हैं, गंगा तो रटा हुआ है लेकिन उसी का समानार्थी शब्द दूसरा दे दिया गया, तो भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं है, सही से अच्छी तरह से इन्हें याद करना है और ध्यान से इन्हें लिखना है, बढ़िया तरह से याद करना है। चंद्रमा को क्या कहते हैं? हिमांशु कहते हैं, सुधांशु कहते हैं और इंदु कहते हैं। तो बच्चों आज इतनी वीडियो बनाई मैंने, इसे सही से याद कर लेना। और भी तुम्हारे इसमें पर्यायवाची दिए होंगे, उन्हें भी देख लेना, अच्छी तरह से रट लेना, लिख लेना इन्हें। और इसके बाद अगले वीडियो डालूंगा मैं, तब तक इन्हें याद करें बढ़िया तरह से। धन्यवाद।